3 साल के अरसा में मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की है। हालांकि लोग इसमें सालों लगा देते हैं, 7 साल 7 8 8। मैं अपना लैपटॉप जो था वो तकिए पर रखता और फिर जो है उसको कंपेल करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मुश्किल था। मैंने अफसरान से कहकर अपनी ड्यूटी जो है वो नाइट शिफ्ट में लगवाई। मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी तो मैंने करनी है, अगर मेरी फैमिली मेरा साथ ना देती तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें जो मैं दे रहा था तो फिर ये तमाम जो निज़ाम था ये दरम बरम हो जाता था। मैं जो एक बात कर लेता हूँ तो साबित कदमी में मैं फिर उसमें डट जाता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। ख़ानदान में मैं वाहिद आदमी हूँ, फ़र्द वाहिद हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ा हूँ और इस रैंक पे पहुँचा हूँ। मैंने कहा कि 8 घंटे ड्यूटी होती है, 16 घंटे मेरे पास हैं, तो 16 घंटे में क्यों ना मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूँ, जिसका जो है ना मुझे ही फ़ायदा है। तेरे बिन ये मकान अच्छा नहीं लगता, मेरी जान ये जहाँ अच्छा नहीं लगता, निगाहें मुंतज़िर हैं लौट आओ तुम, ख़ज़ां का अब समा अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर रफ़ीक रासिक मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने 3 साल के कम अरसे तक के लिए पीएचडी का जो सफ़र है वो किस तरह कंप्लीट किया, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से सब उन्होंने मैनेज किया है, और हमारे बच्चों के लिए जो है, हमारी यंग जनरेशन के लिए वो क्या पैगाम लेके आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं सर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आप इस फील्ड में मतलब एज आ क्या है, क्या डेजिक है आप? जी, मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ और अब मेरी जो तैनाती है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में है, वहाँ पर मैं बतौर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त सर। सर आप बताएंगे कि इस फील्ड में जो है आप ट्रैफिक वार्डन में आप हैं और एक बड़ा है बाइज़्ज़त जो है शोबा है, तो इसमें आप कब आए हैं, कितनी एज थी आपकी और किस तरह से आपने इसको स्टार्ट? उस वक्त 24 साल की एज थी जब हमने इसको ज्वाइन किया। ये सन 2006 की बात है। तो हम पायनियर हैं इस सिटी ट्रैफिक पुलिस में, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही इसको लेकर चले हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। सर तो आपका हमने सुना कि आपने माशाल्लाह तालीम को बड़ा ज़रूरी समझा कि मैं इसके साथ जो है तालीम भी जो है कंटिन्यू करूँ, तो इस फील्ड में आए थे, आपकी तब एजुकेशन क्या? जी, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उस वक्त मैं ग्रेजुएट था, बाद में फिर एमए किया इसी महकमे में रहकर और उसके बाद फिर एमफिल किया और अपनी तालीम को जारी रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब पीएचडी कर चुका हूँ और डॉक्टर हूँ। ज़बरदस्त सर। ये पीएचडी का जो प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं और बड़ी मेहनत होती है, इसमें एक स्टडी भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो आप इसके साथ जो है उसको कैसे मैनेज करते हैं, और ये सुना आपने बड़े कम ड्यूरेशन में जो है इसको कर लिया, तो थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरह से आपने स्टार्टअप लिया, क्या आपकी टाइमिंग होती है पढ़ने की, किस टाइम आप पढ़ते थे और कैसे कवर किया? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने बहुत कलील मुद्दत में 3 साल के अरसा में मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की है। हालांकि लोग इसमें सालों लगा देते हैं, 7 साल 7 8 8 साल 10 साल लग जाते हैं और डिग्री उनके नसीब में नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल और करम था कि मैंने इसको 3 साल में मुकम्मल कर लिया। तो आप कहाँ पर स्टडी करते थे? घर में करते थे या किसी आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके या किसी लाइब्रेरी में? ये होता था कि जब जो क्लास वर्क था तो वो हफ़्ता में 2 दिन क्लासेस होती थी, हफ़्ता और इतवार को मैं छुट्टी जो है ना मेरे ऑफ होता था और हफ्ता वाले दिन बाद 10 ड्यूटी मैं जो है ना जाता था यूनिवर्सिटी। तो ये तो सिलसिला इस तरह से चलता रहा। लेकिन जब अपना थीसिस का मामला आया और मकाले का मामला आया तो फिर मैंने अफसरान से कहकर अपनी ड्यूटी जो है वो नाइट शिफ्ट में लगवाई। मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी तो मैंने करनी है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, आप सुबह की ड्यूटी मुझसे ले लें, दोपहर की ले लें या कि रात की ले लें। तो अगर आप रात की मुझसे ड्यूटी लेंगे तो इससे मुझे आसानी होगी और मैं अपना मकाला जो है वो मुकम्मल कर सकूँगा। तो फिर ऐसे होता था कि मैं रात को ड्यूटी करता था, सुबह घर में आता, कुछ देर आराम करता 2-3 घंटे और उसके बाद फिर लाइब्रेरियों के और मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाता था और मवाद कलेक्ट करके फिर घर में आता और फिर आकर मैं उनको जो है ना कंपेल करता, कंपोज करता और फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो फाइल किस में करते थे? कोई आपके पास लैपटॉप वगैरह मौजूद था? किस तरह से आपने, ज़ाहिर बताइए काफ़ी ट्रिकी काम है और इसको पूरा मैनेज करना होता है लाइन वाइज और कोई सेशन आपका मिस भी ना हो? जी, वो ऐसा है कि मेरे पास ना तो कोई चेयर थी ना टेबल था, तो मैंने इसका मुतबादल ये तलाश किया कि मैंने तकिया लिया। तो मैं अपना लैपटॉप जो था वो तकिए पर रखता और फिर जो है उसको कंपेल करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मुश्किल था, उस तरह से बैठना और कमर जो है वो सीधी रखना ये मुश्किल काम था, लेकिन उसको मैंने मुकम्मल किया
और 400 सफ़ात जो हैं 400 सफ़ात पर मुश्तमिल मकाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। तो क्या कहते हैं कि आपके ज़ाहिर बता आपने बताया आपके अफसरान ने आपका बड़ा सपोर्ट किया है, ज़ाहिर बता मुश्किल तो आती है, घर वालों के बारे में आप क्या कहते हैं, घर वालों ने सपोर्ट किया है कि नहीं? ज़ाहिर बता आपने घर भी देखना और कमाना भी और पढ़ना भी, ये सब चीज़ें मैनेज होगी? मुश्किल हो जाता है अगर आपके घर वाले साथ ना दें और महकमा आपका साथ ना दे तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि दोनों तरफ से मुझे पजीराई मिली है, दोनों तरफ से मुझे मुआवनत मिली है और मैं इस अहल हुआ हूँ कि इसको मुकम्मल कर सकूँ। मुश्किलात तो आती रहती हैं, मुझे भी बहुत सी मुश्किलात आई हैं, लेकिन जब आप अपनी जो मंजिल पा लेते हैं तो फिर वो सारी मुश्किलात जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है कि हर एक की सपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पे घर वालों की, अगर वो ना मिले तो ज़रा मुश्किल होती जाती है पढ़ाई। आप मैंने ये सुन के बड़ी खुशी हुई है कि आप कह रहे हैं कि ना टेबल थी ना चेयर थी और आपने तकिए पे रख के, और ज़ाहिर बात है कि एंगल ऑफ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। तो ये वाली जो ड्यूरेशन है 3 साल, तो इसमें आपको ज़ाहिर बात है काफ़ी मुश्किलें भी आई होंगी, कहीं आप उम्मीद भी हुई होगी, कहीं नाउम्मीदी भी हुई होगी, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली रहे। आपके माइंड में क्या था कि मैंने पूरा ही करना है, बीच में आप रुके नहीं? बस ये है कि कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं और मुझे जो है वो मेहनत और साबित कदमी और पावर ऑफ डिसीजन ये मेरी लाइफ में है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैं जो एक बात कर लेता हूँ तो साबित कदमी है, मैं फिर उसमें डट जाता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। तो कामयाब इंसान के लिए ये होता है कि उसके अंदर साबित कदमी, मुश्किल मिजाजी और पावर ऑफ डिसीजन ये होना ज़रूरी है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, इस दौरान ज़ाहिर बताया थोड़े से पैसे भी लगते हैं, थोड़े नहीं बहुत लगे होंगे, तो आप मैनेज कर लेते थे? इतनी आपकी तनख्वाह शुरू में ज़ाहिर पता स्टार्ट तो कम ही लगती है, हम सभी जानते हैं, तो क्या कहते हैं कि किस तरह से आपने फिर इनकम ऑफ सोर्स आपकी यही कमाई जो आप जॉब करते थे वही थी कि कोई और भी हेल्प आउट? नहीं, जॉब ही थी फ़िलहाल, तो तालीम थी और जॉब थी, लेकिन यह है कि अगर घर वाले साथ ना देते तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता। घर वालों ने साथ दिया, उन्होंने कनात पसंदी का मुजाहरा किया और मैंने जो है ना सब्र से काम लिया और उनको समझाया। तो इस तरह से मुश्किलात तो थीं, जो बच्चों के हकूक़ थे वो मैं उनको नहीं दे सकता था, लेकिन तालीम का मामला था तो उन्होंने सब्र से काम लिया, मेरा साथ दिया। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा, PhD जो करना है ये बहुत मुश्किल काम है, जो है ना अपनी नौकरी के साथ साथ मुलाजमत के साथ अपनी तालीम को जारी रखना ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। तो ये अगर मेरी फैमिली मेरा साथ ना देती तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें जो मैं दे रहा था तो फिर ये तमाम जो निज़ाम था ये दरम बरम हो जाता था। तो ये उनकी सपोर्ट थी कि ये मैं कर सका हूँ। ज़ाहिर पता है एक फैमिली का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है और आगे फिर कामयाब भी इंसान होता है। तो आपका रोल मॉडल कौन रहा है? होता है ना आपने माइंड में सोचा हो नहीं अब मैंने शुरू कर दिया, तो कोई रोल मॉडल जहन में होता है कि उसने भी तो इतनी मेहनत की है तो मैं भी उससे ज़्यादा मेहनत करूँ। रोल या होता है कोई फादर होता है, कोई ख़ानदान में कोई होता है किसी ने इतनी मेहनत और स्ट्रगल की है? नहीं, मेरे ख़ानदान में मैं वाहिद आदमी हूँ, फ़र्द वाहिद हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ा हूँ और इस रैंक पे पहुँचा हूँ। तो ये मैं अपनी फैमिली में मैं वाहिद आदमी हूँ। दूसरा ये है कि मेरे सामने जो रोल मॉडल था वो यही था कि जो है ना मेहनत ये विरासत में मिली हुई थी, जी ये विरसे में मिली हुई थी। तो मेहनत जो है और साबित कदमी जो है यही मुझे आगे लेकर आई है। और इसके साथ साथ जुनून था तालीम का, इल्म के हसूल का जुनून था, शौक़ था, जज्बा था। तो ये बचपन से ही था, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत जो है ना मुशक्क़त करते हैं। तो बस वही जहन में था, इधर आ गए। तो मैंने कहा कि 8 घंटे ड्यूटी होती है, 16 घंटे मेरे पास हैं, तो 16 घंटे में क्यों ना मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूं, जिसका जो है ना मुझे ही फ़ायदा है, मेरी औलाद को फ़ायदा है, ठीक है। तो इसको जारी रखना चाहिए। और वैसे उर्दू का मुझे शौक़ था, बचपन से मैं 6ठी क्लास से शायरी कर रहा था, कुछ ना कुछ शेर कह लेता था। तो मैं उसी शोबे को लेकर आगे जाना चाहता था, वो शौक़ था, जज्बा था और उसमें मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। बिल्कुल, हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि आपको जो शौक़ हो आप उसी को ही आगे लेके चलें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने बच्चों की बात की, मुझे ऐसा लगता है आगे जाके बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो। जी, मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और उनको पता है कि हमारा पापा जो मेहनती है, तो वो भी मेहनती हैं, वो भी मेहनत करते हैं और इसमें कोई शक नहीं। तो आपके कितने बच्चे? जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। तो वो भी साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। सबसे बड़ा बच्चा आपकी कौन सी क्लास में? जी, जो सबसे बड़ा है वो 7th क्लास में है और बाकी 2 बेटी और बेटा वो जुड़वा है, वो 4th क्लास में है और 1 बेटा 2 क्लास में है। जी, आप भी देखें साथ साथ जो है, जब आप इस फील्ड में आए आपकी शादी हुई भी? नहीं, जब मैं ज्वाइन किया पुलिस को, सिटी ट्रैफिक पुलिस को, तो उस वक्त शादी नहीं हुई थी।
ये तो फिर बहुत ही इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात है कि उसके बाद आप ये देखें एक पूरा प्रोसेस होता है शादी होना और फिर आगे बच्चे वगैरह, उसके साथ साथ आपने अपनी स्टडी को भी जो है वो कंटिन्यू रखा। ये बड़ी ही अमेजिंग बात है और ये बड़ा अच्छा है। आप तो बल्कि सबके लिए भी रोल मॉडल हैं। क्या कहते हैं इसके बाद आप आगे और क्या आपके एम्स हैं करने के लिए कि ये स्टडी को आप ले के आगे और क्या अचीव करना चाहते हैं? प्यास तो सच्ची बात तो ये है कि प्यास तो अभी भी नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डिग्री मुकम्मल कर लिया। अब इसमें स्पेशलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन इसमें क्या वो कहते हैं कि तजर्बात करने की ज़रूरत है, मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। जो मैंने काम किया है उस पर मज़ीद तहकीक करूँगा और इसको आगे लेकर जाऊँगा। जो मैंने मकाला लिखा उसकी किताब अब शाया करवानी है। एक मेरी शायरी की किताब चल रही है, पहले भी मेरी एक किताब शाया हो चुकी है। ठीक है, मतलब अच्छा एक हो गई है और दूसरी आप लिख रहे हैं? जी, इस वक्त मेरी 3 किताबें, एक जो शाया हो चुकी, उसके अलावा मेरी 2 किताबें ज़ेर तबाह हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम है उनकी किताब? जी, जो शायरी की किताब है उसका नाम है पहली मोहब्बत, और जो अभी मैंने थीसिस मुकम्मल किया है तो उर्दू में मगरबी शेरी असनाफ, ये वो लोग जो तहकीक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जी सर, आपने बड़ा जो है अपना सफ़र का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से किया और मेहनत और कामयाबी से जो है इधर तक पहुँचे हैं। हमारे आप बच्चों को, हमारी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? छोटा सा एक अच्छा सा पैगाम। मैं एक ही बात करता हूँ कि मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। मेहनत में अज़मत है। आपको मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए और मुसलसल मेहनत जो है वो करनी चाहिए, और बाकी जो नतायज हैं वो मेरे मालिक पर छोड़ देने चाहिए। वो हमारे जी। सर, आपने कहा शायरी आपने लिखी है और माशाल्लाह आपकी 3 बुक्स भी आपने जो है, एक तो इन प्रोसेस है। थोड़ी सी शायरी जो है आप प्रोग्राम के इख्तिताम में सुना दें। जी जी ज़रूर, मैं आपको एक गज़ल के चंद अशआर जो हैं वो पेश करता हूँ। तेरे बिन ये मकान अच्छा नहीं लगता, तेरे बिन ये मकान अच्छा नहीं लगता, मेरी जान ये जहां अच्छा नहीं लगता। निगाहें मुंतज़िर हैं लौट आओ तुम, ख़ज़ां का अब समा अच्छा नहीं लगता। कभी देखा है उस आकाश का मंज़र, कभी देखा है उस आकाश का मंज़र, कमर बिन आसमां अच्छा नहीं लगता। कभी तो था धुआं धुआं मेरा मस्कन, कभी तो था धुआं धुआं मेरा मस्कन, मगर अब ये धुआं अच्छा नहीं लगता। तेरे बिन ये मकान अच्छा नहीं लगता, मेरी जान ये जहां अच्छा नहीं लगता।